हेलो गाइस, आइए देखते हैं बंसल वायर इंडस्ट्रीज एलटीडी के बारे में। सिंपल बिजनेस। व्हाट हैपन, दिस कंपनी बंसल वायर इंडस्ट्रीज एलटीडी मेक्स स्टील वायर यूज्ड इन। ये जो बंसल वायर इंडस्ट्री है ना, ये बनाती है स्टील वायर जो यूज होती है ऑटोमोबाइल में, कंस्ट्रक्शन में, पावर सेक्टर में, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। ये पांचों में यूज होती है ये बंसल वायर इंडस्ट्रीज, सॉरी, स्टील वायर। Its stock price jumped almost 10% in one day because several large investors bought share। मतलब कि ये जो स्टॉक प्राइस है ना इसका, ये जंप किया है 10%, एक दिन में 10% जंप किया। क्यों? क्योंकि जो इसका लार्ज इन्वेस्टर है ना, वो शेयर को बाउट किया। क्योंकि जब बड़े लोग किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो बाजार में यह नोटिस ये मतलब कि यह नोटिस आ जाता है कि उन्हें कंपनी के भविष्य पर भरोसा है। इसी वजह से शेयर की मांग बढ़ी और कीमत में तेजी उछाल आया। इसका यही रीजन है। हु बाउट द शेयर? शेयर को किसने बाउट किया? बिग इंस्टीट्यूशन परचेज शेयर वर्थ अबाउट 154 करोड़। मतलब कि वो बिग इंस्टीट्यूशन है, वो खरीदे शेयर को ये लगभग 145 करोड़ में। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, बीएनपी परिप्स और मालाबार इंडिया फाउंड। When several professional investors buy the sum stock together, the market often sees it as a positive signal। मतलब कि बड़े फंड्स और स्वागत निवेशक किसी कंपनी में निवेश करते हैं या करने से पहले गहराई से रिसर्च करते हैं। इसलिए जब वे किसी शेयर में बड़ी खरीदारी करते हैं तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और शेयर की कीमत में तेजी देखने को मिल सकती है। मतलब कि जब कई बड़े और प्रोफेसर निवेशक एक साथ किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो बाजार इसे आमतौर पर सकारात्मक संकेत, मतलब कि पॉजिटिव सिग्नल के रूप में दिखाता है। Why did the stock rise? स्टॉक राइज क्यों हुआ? Why? इसका रीजन क्या है? जो इन्वेस्टर वो सोचते हैं लार्ज फंड हैव कॉन्फिडेंस इन द कंपनी, द कंपनीज बाय बिजनेस इज ग्रोइंग, फ्यूचर अर्निंग में इम्प्रूव। मतलब कि बड़े इंस्टीट्यूशन फंड को कंपनी पर भरोसा है, कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, भविष्य में कंपनी की अर्निंग बेहतर हो सकती है। इस पॉजिटिव सेंटिमेंट के कारण निवेशकों ने तेजी से खरीदारी की, जिससे शेयर में जोरदार उछाल आया और यह लगभग अपने अपर सर्किट तक पहुंच गया। कंपनीज लेटेस्ट परफॉर्मेंस। देखिए यहाँ पे कंपनी का जो है लेटेस्ट परफॉर्मेंस बताया हुआ है। मैट्रिक Q4 FY25 और Q4 FY26 और ग्रोथ कितना क्या नहीं है। इसका रेवेन्यू है 940 करोड़ और FY26 में हुआ है 1136 करोड़ और इसका ग्रोथ हुआ है 21% से ज्यादा। और EBITDA मतलब कि इसका FY25 हुआ है 69.6 करोड़ और FY26 में हुआ है 76.4 करोड़। इसका ग्रोथ है 10% प्लस। नेट प्रॉफिट हुआ है 33.1 करोड़ इन FY25 और 40.1 करोड़ इन FY26। इसका ग्रोथ है 21% प्लस। और EPS हुआ है 2.11, मतलब 2 रुपया 11 पैसा और FY26 में हुआ 2 रुपया 56 पैसा। इसका ग्रोथ है, इसका भी वही है 21% प्लस। This means the company is selling more products and earning higher profit than last year। मतलब कंपनी पिछले ईयर की तुलना में अधिक उत्पाद बेच रही है, शेयर बेच रही है और ज्यादा मुनाफा कमा रही है। यही कारण है कि कंपनी के वितरित नतीजे में अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। What does this mean for investor? इन्वेस्टर के पॉजिटिव पॉइंट है: a strong institutional buying, revenue and profit growing,
लीडर इन स्टेनलेस स्टील वायर सेगमेंट और एक्सपोजर टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। मतलब कि कम ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मजबूत खरीदारी, कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार वृद्धि, मतलब ग्रोथ। स्टेनलेस स्टील वायर सेगमेंट में लीडर कंपनी, हाँ वही, जो मेन और इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ का लाभ मिलने की संभावना। थिंग्स टू रिमेंबर: bulk deals don't granted future returns. Stock prices can still go up or down. तो स्टॉक प्राइस है वो जाता ऊपर जाता है और नीचे आता है, ये इसका ये है अप डाउन का। इन्वेस्टर शुड चेक वैल्यूएशन एंड फ्यूचर ग्रोथ बिफोर इन्वेस्टिंग। मतलब कि निवेश इंटर करने से पहले कंपनी की वैल्यूएशन, स्थिति और भविष्य की ग्रोथ संभावना की जांच अवश्य करें। मतलब जो जिसमें आप एंट्री कर रहे हो उससे पहले उसका फ्यूचर का जो ये वो है वो उसको पहले जांच करें, रिसर्च करें उसके बाद। इन वन सिंपल सेंटेंस, बिग इन्वेस्टर इन्वेस्टेड 145 करोड़, मतलब 145 करोड़ इन बंसल वायर इंडस्ट्रीज बिकॉज दे सी ग्रोथ पोटेंशियल इन द कंपनी एंड दिस बूस्टेड मार्केट कॉन्फिडेंस काउजिंग द स्टॉक टू सर्ज नियरली 10%। मतलब कि बड़े इन्वेस्टर ने बंसल वायर इंडस्ट्रीज में 145 करोड़ का निवेश किया क्योंकि उन्हें कंपनी की भविष्य की विकास क्षमता पर भरोसा है, जिससे बाजार का विश्वास विश्वास बढ़ा और शेयर लगभग 10% तक उछल गया, मतलब कि ऊपर चला गया। इसीलिए किस चीज में इन्वेस्टर करें तो उससे पहले उसका जांच किया जाए।